अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझसे काफ़ी भाइयों ने सवाल किया था कि साकिब भाई हमें एक बात बताएं, हमें शटल सर्विस के साथ पैकेज मिल रहा है, हमें तो यही नहीं पता कि शटल सर्विस होटल होता क्या है। हमें इसकी थोड़ी सी तफसील बता दें और क्या शटल वाला होटल लेना चाहिए या हमें करीब होटल लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि शटल होटल जो है ना, बाज़ होटल बहुत आला है, हदाया अल कुबरा है, फोको होटल है, जादा अल खलील वैसे वाकिंग भी है, शटल भी है। बेशुमार नाम ऐसे हैं कि जो होटल आपको लग्जरी फैसिलिटीज़ देते हैं, उनके अंदर बेशुमार दुकानें होती हैं, हर तरह की सहूलियात होती है और तकरीबन 3 स्टार कैटेगरी तक के ये होटल होते हैं। वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे हम होटल ले तो लेते हैं, लेकिन उसमें एक तो तंग होटल होते हैं, कंजस्टेड होते हैं, एक सफाई का अच्छा इंतज़ाम नहीं होता, वॉशरूम्स भी काफ़ी ज़्यादा तंग होते हैं। और बाज़ औक़ात एक अजीब सी आपको बात बताऊँ, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है कि बिल्कुल जहाँ पे वॉशरूम का दरवाज़ा उसके सामने बेड लगा होता है, दो दो बेड उसके बिल्कुल सामने लगे होते हैं। बार बार लोग वॉशरूम यूज़ करते आते जाते, अजीब सा फील होता है, स्मेल आती, इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। जबकि ये चीज़ें आप अगर देखेंगे 3 स्टार अच्छे कैटेगरी के होटलों में, जो कि ज़्यादातर शटल होते हैं या जो करीब होते हैं, वो तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह थोड़ा सा साइड पे होते हैं। और इसी तरह आपको बताता चलूँ कि जो जहाँ पे शटल होटल के फ़ायदे हैं, वहाँ पे उनके नुकसान भी हैं, और इसी तरह वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल के जहाँ फ़ायदे हैं, वहाँ पे नुकसान है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आपने शटल होटल, मतलब कि जो होटल ज़्यादा दूर होता है, जहाँ से पैदल हम हरम तक नहीं चल के आ सकते, और मुफ्त में होटल की जो बस सर्विसेज होती हैं वो आपको हरम तक लेके आती जाती हैं, वो भी आपको डिफरेंट हरम के करीब स्टेशनों पे उतारती हैं आपके होटल की लोकेशन के मुताबिक। वहाँ से भी आपको कोई 250-300 मीटर फासला चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप अकेले हैं, यंग हैं, जवान हैं, तो फिर कोई मसला नहीं, आप शटल होटल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, तो फिर भी आप शटल होटल को प्रायोरिटी दें, या फिर आप बिल्कुल ऊपर होटल लें, कबूतर चौक के ऊपर, जहाँ पे नुआरा शम्स आपने देखा होगा कि जबल उमर वाली साइड के साथ नुआरा शम्स 1 है, 2 है, या ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर चौक के पास नुआरा शम्स 3 है, किला हिजरा है, वर्थली तो होटल है। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि मातर जवार से आगे आगे, और इधर इशारा इब्राहिम खलील से बदर अलमासा जो होटल है, इससे आगे आगे लेंगे फिर आपको ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप मिसफिला कुबरी के ऊपर लेते हैं, समझे आपने 1 किलोमीटर पैदल चलना ही चलना है, उसमें बुजुर्ग, बच्चे, व्हील चेयर वाले, बीमार, बूढ़े, इनको काफ़ी ज़्यादा इशू पेश आता है। तो कम से कम वो अगर शटल बस होटल लेते हैं तो बस पे बैठें, जाके स्टेशन के करीब उतरे, वहाँ से 200-250 मीटर फासला पैदल तय करें और हरम शरीफ तक पहुँच जाए। इस वक्त मदीना पाक में मरकजिया के अंदर 180 सऊदी रियाल से लेके 600 सऊदी रियाल तक डिफरेंट होटलों के रेट चल रहे हैं। 4 बेड वाला कमरा होता है, पूरा कमरा आपको 24 घंटे के लिए जो मिलता है ना, मुकम्मल रूम, वो 200 सऊदी रियाल का भी मिलता है, मरकजिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, और 600 सऊदी रियाल तक भी मिलता है। बड़े बड़े अच्छे आला होते हैं, जितना अच्छा व्यू और जितना करीब लेंगे उतना एक्सपेंसिव होगा। बाकी आप मरकजिया पुल से बाहर लेते हैं होटल, वहाँ पे आपको आसानी से 80 रियाल से लेके 110 से 120 सऊदी रियाल का पूरा रूम एक दिन के लिए मिल जाता है। सेम इसी तरह अगर आप मक्का पाक में देखेंगे, वहाँ पे तो आप अगर क्लाक टावर, सफुआ टावर या कॉन्टिनेंटल, इनके अंदर आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 50,000 रुपये से भी पर डे से रूम मिलता है, और तकरीबन 1.25 लाख रुपए तक जाता है, इंक्लूडिंग टैक्सीज वगैरह होते हैं, इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। लेकिन एक एवरेज फासले पे लेते हैं तो आपको तकरीबन 350 मीटर फासले पे कबूतर चौक के राउंड राउंड आसानी के साथ होटल मिल जाता है, जो कि एक दिन का कमरे का फेयर होता है तकरीबन 350 सऊदी रियाल। 4 बेड उसमें भी लगे होते हैं। और मिसफिला कुबरी के ऊपर आप लेंगे तो 100 सऊदी रियाल, मिसफिला कुबरी से बाहर निकल जाएंगे तो आपको 80 सऊदी रियाल का भी रूम मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त नुसू की तरफ से, सऊदी वजारत की जानिब से जो हमें सख्ती की गई है, जिस तरह के 3 महीने का उम्रा वीज़ा लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त सख्तियाँ कर दी गई हैं। सेम इस तरह ये भी सख्ती है कि उम्रा ज़ायरीन सऊदीया में जाके होटल नहीं ले सकते, प्री कन्फर्म बुकिंग होटल इनको करवाना पड़ेगा। ये जो चीज़ वहाँ पे जाके होटल लेना, वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जो सऊदीया में रहते हैं, इकामा होल्डर हैं, या जिन्होंने सऊदीया के हमसाया ममालिक जैसा कि बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, मस्कत हो गया, यूएई हो गया, यमन हो गया, इस तरह साथ साथ के ममालिक से आना होता है। कुछ अपनी गाड़ियों पे आते हैं तो उनको फ़ायदा होता है, वो यहाँ पे आके अपनी मर्ज़ी से होटल बुकिंग कर लेते हैं। और वैसे भी आपको पता है जीसीसी रेजिडेंसी वालों को ना 1 ईयर मल्टीपल एंट्री पर्सनल विजिट वीज़ा जो है ना, वो भी मिल जाता है। तो इन्होंने वो वीज़े लिए होते हैं,
पूरे साल में जब चाहेंगे सऊदीया में आते जाते रहते हैं। और इसी तरह एक ऑन अराइवल वीज़ा जो है, जिनके पास वैलिड वीज़ा होता है यूरोप का, अमेरिका का या यूके का, और उन्होंने एक दफ़ा ट्रैवल भी किया हो इन ममालिक में, तो वो भी सऊदीया में आके ऑन अराइवल 1 साल वीज़ा ले सकते हैं। 480 सऊदी रियाल उसकी फ़ीस होती है। और अगर आप फैमिली के सरबराह हैं तो आपके बिहाफ पे आपकी फैमिली बच्चों को भी वीज़ा साथ ही मिल जाता है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं। जो लोग पॉलिसीज़ वगैरह रूल समझते हैं वो इन फैसिलिटीज़ से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जिनको नहीं पता होता वो थोड़ा सा खार भी हो जाते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको नई से नई मालूमात देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।